अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, क्या आपके मन में बड़ी कार, बड़ा घर या करोड़ों रुपए आएंगे? लेकिन सच यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जहां पैसों की वजह से हर फैसला डर में लेकर ना करना पड़े। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। रवि और सुरेश दोनों 50,000 रुपये महीना कमाते हैं। रवि हर नई चीज EMI पर खरीदता है। महीने के अंत तक उसके पास बचत नहीं रहती। सुरेश साधारण जीवन जीता है। वह खर्च की योजना बनाता है, थोड़ा बचाता है और आपातकाल के लिए पैसा अलग रखता है। कुछ साल बाद दोनों की सैलरी लगभग समान है, लेकिन रवि तनाव में है और सुरेश आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है। फर्क कमाई का नहीं, आदतों का है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या नहीं है? महंगी कार होना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, सोशल मीडिया पर अमीर दिखना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? जरूरी खर्च समय पर पूरे होना, अचानक आई परेशानी में घबराना ना पड़े, कर्ज का बोझ कम होना, पैसों के फैसले सोच समझ कर लेना। तीसरा, सबसे बड़ी गलती, लोग इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं लेकिन स्पेंडिंग हैबिट्स सुधारने पर नहीं। चौथा, शुरुआत कैसे करें? हर खर्च लिखें, बजट बनाएं, अनावश्यक खरीदारी टालें, इमरजेंसी फंड बनाने की आदत डालें। नई चीज खरीदने से पहले खुद से पूछें। पांचवा, याद रखने वाली बात, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। यह रोज लिए गए छोटे छोटे समझदार निर्णयों का परिणाम है। आज से अमीर दिखने की नहीं, समझदार बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने पैसे को समझना सीख गए तो भविष्य के बेहतर निर्णय खुद लेने लगेंगे। सनातन परंपरा हमें संयम, संतोष और विवेक का महत्व सिखाती है। हर इच्छा को तुरंत पूरा करना आवश्यक नहीं, सोच समझकर लिया गया निर्णय ही दीर्घकाल में सुख और स्थिरता देता है। यही सिद्धांत आर्थिक जीवन में भी उतना ही उपयोगी है। याद रखिए, लोग पैसा कमाने के 1000 तरीके खोजते हैं, लेकिन पैसा संभालने के कुछ ही तरीके सीखते हैं। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और ज्ञान के आधार पर अपने फैसले बेहतर बनाइए। मैं हूं मनोज, फिर मिलेंगे संस्कृति वर्ष के अगले वीडियो में। धन्यवाद।